धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस रिकॉर्डिंग वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो मेरा बनाने का पीछे पर्पस है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि जो आज का विषय है वो विषय यह है कि आप सभी को एक सूचना देना है अपने चैनल के माध्यम से, यानी मेरे दुर्गेश के चैनल के माध्यम से मुझे एक सूचना देना है। आपको उधर साइड में दिखता होगा कि लिखा है कृपया ध्यान दें। आप लोग मतलब आज की वीडियो में आप ध्यान दीजिए, एक सूचना आपको मिलने वाला है और बड़ी खुशी की बातें हैं। बड़े इस मनुष्य जीवन के दरमियान हमें आज यहाँ से कुछ बातें, यानी जहाँ के बारे में मैं बताऊंगा वहाँ जा करके आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मतलब आपकी आत्मिकता की जो लेवल है वो आपका बढ़ जाएगा। अगर आप सच में अगर मसीह से प्यार करते हैं और सच में अगर प्रभु के वचन के आधार पे अपना जीवन बिताना चाहते हैं तो आज का जो बातें हैं आप उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने टॉपिक का नाम बता दूं कि आज का जो विषय है वो ये है, सभी को एक सूचना देना है मुझे अपने चैनल के माध्यम से। जी हाँ, तो सूचना क्या है आपके बीच में हमने रख दिया। लिखा है एमएमबी बाइबल कॉलेज शुरू हो चुका है और स्टार्ट होने जा रहा है यानी 3 अगस्त से, इसी अभी 3 अगस्त से और 43 बैच से। पहला जो हुआ वो युद्ध रिटेड हुआ जो 2 दिन का चला, उससे शुरुआत हुआ और अभी ये 43 बैच जो है कि चालू होने जा रहा है 3 अगस्त से। तो जितने भाई बहन अगर आप कहीं से भी हैं हमारे चैनल के माध्यम से देखते हैं और अगर आप को बाइबल कॉलेज जाना है तो उसके बारे में जानकारी आपको मुझे देना था अपने चैनल के माध्यम से, इसलिए ये वीडियो मैं आपको बीच में बना पा रहा हूँ। साथ ही साथ में कुछ वचन भी रखूंगा कि हमें कैसे लोगों के सामना करना पड़ेगा और उनका सामना करने के लिए क्या मैं उस लेवल तक मेरी आत्मिकता जीवन या परमेश्वर के वचन से क्या मैं इतना तैयार हूँ, जिसको परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने सारे हथियार को बांध लो ताकि अपने शत्रु को तुम क्या करो, जवाब दे सको। तो हमारे पास कोई ये तलवार नहीं, फिजिकली तलवार से तो हम नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारे पास वो तलवार है जिसको कहते हैं परमेश्वर का वचन। तो क्या हम वो वचन से हम उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं? तो उसके लिए ये बातें आपको समझना होगा। तो मैं आपको बता दिया कि 40 एमएमबी बाइबल कॉलेज बन करके रेडी हो गया। बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर ने, बड़ा धन्यवाद परमेश्वर का कि जैसे वचन कहता है जकरिया 4:6 में कि न बल से होगा, न बुद्धि से होगा, न पैसों से होगा, पर जो कुछ भी होगा ना परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से होगा। परमेश्वर अगर सहायता नहीं करता ना तो ये बाइबल कॉलेज कभी बनकर रेडी नहीं हो पाता। जी हाँ, इतना विरोध, इतना लोगों का जो है कि बातें ऐसी ऐसी थी, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उतने सताव के बाद, उतनी निंदा के बाद, अपमान के बाद भी परमेश्वर ने बनाकर खड़ा किया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो बाइबल कॉलेज बन के रेडी हो चुका है और आपको अब एक ही काम करना है कि आपको वहां पर जाना है और सीखना है परमेश्वर के वचन को गहराई में, एकदम आपका टोटली वहां जाने के बाद। अब कुछ लोग बोलते हैं कि 5 दिन में वो क्या बाइबल को सिखाएंगे। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं, आप दानियेल राज को आप सुनने नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप दानियेल राज का टीचिंग सुनने नहीं जा रहे हैं, आप परमेश्वर का टीचिंग सुनने जा रहे हैं, यानी परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर का शिक्षा को सुनने जा रहे हैं। तो जब आप परमेश्वर का सुनने जा रहे हैं तब मैं आपको एक कुछ बता सकता हूं कि जब इजराइली मिस्र से परमेश्वर ने इजराइली को निकाला था तो वो जो कनान देश में जाना था वो मात्र 40 दिन का रास्ता था। 40 दिन में ये लोग कनान जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको समझाने के लिए, इनको सिखाने के लिए अपने तौर तरीके
वहां पर जाओगे तो वहां का तुम्हारा व्यवहार क्या होगा, वहां का तुम्हारा रूटीन क्या होगा, वहां का तुम्हें कैसे मुझे स्मरण करना होगा, ये सारी बातों को परमेश्वर ने बताया। और वहां के देश यानी कनान के जो लोग हैं उनका व्यवहार क्या है, उनकी बातचीत क्या है, उनका नेचर क्या है, वो सब कुछ परमेश्वर ने XYZ मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को बताया। लेकिन लगा कितना दिन, इनके ना समझने की वजह से लग गया 40 साल। बताइए, तो परमेश्वर है वो कुछ भी कर सकता है। जब वो एक दिन को 1000 में बदल सकता है तो क्या 1000 दिन को एक दिन में नहीं बदल सकता है? ये आप कैसे सोचते हो? मैं तीन तीन साल के बाइबल को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं 2 साल बाइबल को गलत नहीं कह रहा हूं, वो आपको सही बात है, आप करो, 2 साल वाले करो, 3 साल वाले करो, आप करो। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि दानियल राज 5 दिन में क्या बाइबल सिखाएगा? अरे आप परमेश्वर से आप चैलेंज करते हो, मतलब दानियल राज परमेश्वर नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं, मैं दानियल राज को परमेश्वर नहीं है, लेकिन जो दानियल राज जो शिक्षा देगा ना, वो परमेश्वर का शिक्षा है। तो वचन कहता है ना, मती किताब उसका 10वां अध्याय वचन 20 में, कि बोलने वाला तू नहीं होगा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे द्वारा, दानियल के द्वारा परमेश्वर वहां पे बातें करेगा आप लोगों से। क्या? सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। तो वहां पर आप जब जा रहे हो, आप मन बना के जाओ कि मैं परमेश्वर का बात सुनने जा रहा हूं, ना कि दानियल राज का। दानियल राज एक बर्तन है, लेकिन उस बर्तन के द्वारा परमेश्वर इस्तेमाल करके अपनी बातें करवाएगा। तो इस हिसाब से जाओ, आप परमेश्वर से पंगा मत लो। ये मत कहो कि मैं 5 दिन में दानियल राज क्या, ये शैतान आपको रुका रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है कि ये शैतान नहीं चाहता कि आप कभी परमेश्वर की डीपली शिक्षा लो ही मत। ये कभी नहीं चाहता है शैतान। तो आप लोग से मेरा निवेदन है, आप जरूर बाइबल कॉलेज में जाइए। अब मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर कुछ चीजें रख दूं कि MMB शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज बनकर तो रेडी हो गया। अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपका लगेगा 5000 रुपया फीस। देखिए, मैं आपको एकदम छोटी सी बात पहले बता दूं कि पूरा लिखा है, पूरी सुविधा है वहां पर। आपको यहाँ पे नीचे दिखता होगा कि पूरी सुविधा है, स्विमिंग पूल है और विशाल हॉल है, मतलब काफी बड़ा हॉल है। ठीक है, हम लोग तो वहां पे जाके आए हैं, तो इसके लिए हमको पता है कि काफी बड़ा हॉल है और बहुत अच्छा वहां का वातावरण है। ठीक है, एकदम गांव की तरह हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, और क्या उधर का नजारा है, मतलब मौसम का। परमेश्वर का धन्यवाद कि ऐसी जगह पर दिया है परमेश्वर ने। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो 5000 रुपया आपका जब लगता है ना, आप जैसे ही सुनते हो ना, तो आप लोगों का ना ये लगता होगा, अरे बाप रे, 5 दिन का सिखाता है दानियल राज और 5000 रुपया ले लेता है, तो बहुत पैसा लेता है। और शैतान क्या करता है, कुछ लोगों को खड़ा करता है और कहता है, देखो दानियल राज 5000 रुपया ले रहा है, बहुत घपला कर रहा है, लोगों को लूट लूट करके घर बना रहा है, बंगला बना रहा है। मेरे दोस्त, वो 5000 रुपया, आपको एक उदाहरण बताऊं, आप कहीं पर जाते हो क्या मुंह बंद करके जाते हो क्या? जब आप 5000 रुपया अपने घर से आप निकलोगे ना, और जब वहां पर पहुंचोगे ना, तो वहां पर जो चाय होगा क्या उसका पैसा नहीं लगता है? जो आप पानी पियोगे क्या उसका पैसा नहीं लगता है? जिस होटल में आप ठहरते हो क्या उसका पैसा नहीं लगता है? और जो खाना खाते हो क्या उसका पैसा नहीं लगता है? मैं आपको बता दूं कि जो वहां पर खाओगे और जो रहोगे, उन सब चीजों का 5000 रुपया आप दे रहे हो। जो रजिस्ट्रेशन नाम सुने ना, तो वो आपका चेयर का, आपके कुर्सी का रजिस्ट्रेशन होगा, कि मतलब आप यहाँ पर आ रहे हो। अब आपका जो खाने का फूड है, वो सब चीजों का क्या करते हैं, वहां पर तैयारियां की जाती है। तो आप खाने का पैसा दे रहे हो, आप वहां रहने का पैसा दे रहे हो, लेकिन जो शिक्षा है ना, वो मुफ्त है। वो दाहिने राज वचन कहता है ना, फ्री में पाए हो और फ्री में दो। तो दाहिनी राज की जो बातें हैं परमेश्वर की ना, वो तो फ्री में रहेगा, लेकिन जो खाओगे वो थोड़ी ना फ्री में रहेगा। अगर वैसा दाहिनी राज का, तुम जैसे भी लोग अगर खड़े हो जाओ खिलाने के लिए ना, तुम चलो, तुमको पांच पांच आदमी को तुम खिलाओ जरा 5 दिन, मैं मानता हूँ 1 महीना तक खिलाओ, चैलेंज देता हूँ, तुम नहीं चला पाओगे। तो खाने का पैसा ले रहा है, पास्टर ले रहे हैं दानियल राज, खाने का पैसा ले रहे हैं, ना कि
परमेश्वर का जो शिक्षा दे रहे हैं उसका। वो तो धन्यवाद कि ऐसे पास्टर और ऐसे अगुओं को परमेश्वर ने खड़ा किया है कि अपना पूरा वक्त दे करके, और खास करके इतनी महंगाई के जमाने में, इतनी जो है कि टेम्पटेशन के जमाने में ऐसे सेवक को खड़ा किया है कि वो फ्री में आपको शिक्षा दे रहे हैं। बाहर लोग तो कहते हैं कि ये मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, ये चिंता करके ना कहते हैं दशमांश लाओ, ऑफरिंग लाओ, ये लाओ, फलाना लाओ। आपको 5,000 के अलावा आपको कुछ भी नहीं देना है। आपको जो 5,000 पर रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप दोगे ना, उसके बाद आप वहां जाओगे, रहोगे खूब अच्छा से, और उसके बाद आप चले आओगे। स्विमिंग पूल वगैरह सब आपको, अच्छा स्विमिंग पूल का एसी का मजा लेकर के आओगे। अच्छा कि मेरी वाइफ याद दिलाई कि एसी भी है, तो एसी का भी मजा लेकर के आओगे, स्विमिंग पूल का मजा लेकर के आओगे। आप सोच के देखो, वहां एक बोलते हैं ना कि जो हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, उस हिसाब से आप जाओ ना। 5,000 रुपये तो यूं ही आपका खत्म हो जाएगा मेरे भाई। 5,000 कम ही पड़ जाएगा। 5 दिन किसी होटल में ठहर करके ना, खा करके जरा 5,000 रुपये में दिखाओ, लगता है 5,000 में पूरा हो जाता है क्या? और वो भी 4 टाइम पूरा है नाश्ता, सुबह नाश्ता, उसके बाद से लंच, उसके बाद से दिन भर चाय, 100 चाय पियो, कोई रोक नहीं है। कॉफी है, कोई रोक नहीं है, दिन भर कॉफी पीते रहो। सोच के देखिए, ऐसी सुविधा 5,000 रुपये में अगर कोई दे रहा है तो ले लो मेरे भाई। ये आपको परमेश्वर ने मौका दिया, और जिंदा हो ले लो अभी अभी। मर जाने के बाद आपको कोई शिक्षा उक्षा काम नहीं आएगा। अभी जितना लेना है परमेश्वर का ले लो। तो इतनी बातें मैं बताया, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर जाने के लिए आपको इस नंबर के ऊपर आपको फोन करना है। ये जो है कि एमएमबी का बाइबल कॉलेज का ऑफिस नंबर है। आपको इनका नाम है क्या बोलते हैं, ठीक है नाम मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन आपको इस नंबर पर शिवान सिस्टर, हाँ माफ कीजिएगा, शिवान सिस्टर नाम है उनका। आपको इस नंबर पर कॉल करना है और उनको बकायदा आपको बताना है कि मैं बाइबल कॉलेज आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ। मुझे मेरे कौन से महीने में ठीक है, आप अपना समय बताइए, उसके हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन फीस जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा और आप अपना फीस वहां पर जमा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बताएं कि यहाँ पर क्या सिखाया जाएगा। तो आपको बता दूं कि वहां पर सिर्फ खरी शिक्षा ही सिखाए, क्योंकि ये जो प्रचारक है ना, ये खरी शिक्षा के ही प्रचारक हैं, और वहां पर सिर्फ खरी बातें ही सिखाई जाएगी। ओके, जैसे एक वचन आपके सामने मैं पढ़ देता हूं। देखिए लिखा है 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 2, लिखा है, और जो बातें तुमने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। किसको कह रहा है? तिमोथी को कह रहा है कि बहुत सारे गवाहों के सामने तूने मुझसे जो शिक्षा ली है ना, उन्हें उस शिक्षा को उन्हें यानी उस शिक्षा को उन्हें विश्वासी ऐसे मनुष्य को सौंप दो जो औरों को भी क्या करे, सिखाने के योग्य हो। तो यहां पर आप जो सीखोगे इस बाइबल कॉलेज में, आप जो सीखोगे वो क्या करोगे, सीख करके आपको एक ही काम है, दूसरों को सिखाना है। ये ऐसा नहीं है कि आपने स्टोरेज करके रख लिया और बस अब हमको खर्च नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। आपको इसीलिए सीखना है। तो आपके सवाल आ सकता है ना कि ये मैं क्यों सीखूं, तो आपको इसीलिए यहाँ पर सीखना है कि आपको दूसरों को सिखाना है, दूसरों को तैयार करना है। जैसे यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि तुमको मैंने तैयार कर दिया बहुत सारे गवाहों के सामने, अब तुमको भी क्या करना है, दूसरों को तैयार करना है, और उनको भी क्या करना है, दूसरों को तैयार करना है। यहाँ पर 3 पीढ़ियां कम से कम आपको दिखने को मिल जाएगी। तो आप सोच करके देखिए, आपको भी यही सेम करना है। ठीक है, और आपको पता होगा कि यहाँ पर सीखने के बाद आप जब सीख रहे हो तो आपको कोई ठहराया है। देख लीजिए, पढ़ देता हूं आपके सामने। प्रेरितों का किताब 20वां अध्याय वचन 28, देखिए लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। तो पवित्र आत्मा ने आपको, प्रभु यीशु ने आपको एक अध्यक्ष ठहराया है, अध्यक्ष ठहराया है। और क्यों ठहराया है? कि परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करने के लिए। अपनी भी चौकसी करना है और परमेश्वर की कलीसिया की भी रखवाली करना है। तो आप रखवाली करोगे किससे? आपको रखवाली करना है, जानते क्यों? क्योंकि आपके लिखा है, मेरे जाने के बाद, पौलुस कह रहा है मेरे जाने के बाद तुम्हारे, लिखा है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए
तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तो इस झुंड को आपको रखवाली करना है, इसलिए रखवाली करना है क्योंकि एक भेड़िया आएगा जो इस झुंड को नहीं छोड़ेगा, ये झुंड को नहीं छोड़ेगा। ये झुंड को और कहां से आएगा? लिखा है मेरे जाने के बाद तुम्हारे बीच में पालने वाले भेड़िया आएंगे, लेकिन कहां से आएगा? देखिए फिर तो किताब 20वां अध्याय वचन 30, तुम्हारे बीच, तुम्हारे ही बीच में से, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे, खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाएंगे। वो तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे लोग उठेंगे और क्या करेंगे? झुंड में से चेलों को खींच लेंगे, यानी यीशु के पीछे चलने वालों से खींच लेंगे, खरी शिक्षा के पीछे चलने से लोग खींच लेंगे और क्या करेंगे? उनको टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाएंगे। टेढ़ी मेढ़ी बातें क्या है मैं अभी रखूंगा, लेकिन आपको सीखना जरूरी है मेरे भाई। आपको यहाँ पर मैं हाईलाइट क्यों बार बार कर रहा हूँ? आपको एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, मैं आगे चला गया। आपको यहाँ पर सीखना क्यों है? क्योंकि आपको पता है इसमें जाने के बाद आप जब बन के जाओगे क्या? पौधा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे ना आप पेड़ बन जाओगे। टेबल पर रखा बाइबल यहाँ पर जाने के बाद ना आपके दिमाग पे चढ़ा देंगे। क्या ऐसा 5 दिन में हो सकता है? आप एक बार जाकर के तो देखो। 5,000 जेब में रख लो और ये कहो मैं 5,000 रुपये में मुंबई घूम के आता हूँ, मैं 5,000 में ना मैं बड़ा सा होटल में घूम करके आता हूँ, वो भी 5 दिन नहीं 7 दिन। एक दिन जाओगे तो वो भी तो रहेगा ना, तो 7 दिन का रहेगा, लेकिन 5 दिन आपको ना प्रॉपर टीचिंग मिलेगा, जिसको कहते हैं 40 घंटा के हिसाब। 40 घंटा आपको टोटल, 40 घंटे में ना अगर बाइबल को अगर आपके माथे पे नहीं चढ़ा दिया ना तो आप बोलना, जब आप खुद गवाही दोगे कि सच में किसी भाई के कहने के वजह से मैंने सुना। एक बार नम्र बन जाओ, एक बार दिन बनो। मेरे चैनल से अगर कोई देख रहे हो या बाहर से देख रहे हो, आप एक बार नम्र बन के जाओ और सीख करके आओ। आपको सीखना इसीलिए है क्योंकि भेड़िया आएगा और झुंड के झुंड को नहीं छोड़ेगा। वो क्या करेगा? उसको खरी शिक्षा के पीछे, यीशु के पीछे चलने से खींच लेगा और उनको टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाएगा। कि अब इनको करना है तो सीखना क्यों है? तो लिखा है कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सको। आपको इसीलिए सीखना है ताकि आपके पास खरी शिक्षा हो जाए, ताकि खरी शिक्षा से आप उनको चेतावनी दे दो, उनको उपदेश दे दो और विवादियों का मुंह बंद कर दो। ये विवादी लोग है ना, परमेश्वर के वचन को लेके विवाद करते हैं ना कि जो ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, तो उनको खरी शिक्षा से उपदेश दो और उनका मुंह को बंद कर दो। इसीलिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। इनका मुंह बंद करना चाहिए। किसका? विवादियों का मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। जानते हैं, कहते हैं आप विशेष आशीष के हकदार हैं। आप कहते हैं ये वाले जो नीच कमाई वाले हैं, अनुचित बातें सिखाने वाले। अच्छा, ये वचन है तीतुस का किताब 1 अध्याय 11 वचन, ठीक है? तो ये वचन है और कहते हैं ये क्या कहेंगे कि आप विशेष आशीष के लिए आप बुलाए गए हो। और उसके बाद से कहेंगे कि ये बीज बोने वाले, आप जितना बीज बोगे ना उतना आपको क्या होगा? आशीष मिलेगा, ठीक है? विश्वास करो सब कुछ आपका जीवन में ठीक हो जाएगा। जबकि मसीहत दुख का मसीहत है। मतलब यहाँ पर जब आप जिस दिन आप मसीह में आ जाओगे ना, आपका सताव होना चालू हो जाएगा। कोई मसीह वाला आप देख लीजिए, पुराना नियम से लेके नया नियम तक जितने लोगों ने प्रभु के पीछे चला है ना, कोई सबको सताया गया, सबको मारा गया, पीटा गया, उनका निंदा किया गया, मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि यीशु तक को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। अब सोच के देखिए, तो कैसे मसीहत ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पर आपको दुख है, तो इसलिए उनको मुंह बंद करना होगा जो ऐसी बातें, अनुचित बातें सिखाते हैं। क्योंकि लिखा है, क्योंकि बहुत से अनुशासनहीन लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा देने वाले आएंगे। जानते हैं, लिखा है अनुचित बकवादी। ये क्या है? लिखा ऐसे लोग से सावधान रहो और मीठी बातें करके तुम्हें धोखा देते हैं और परंतु भीतर से लुटेरे भेड़िए हैं। ये कौन है? ये सब के सब ये मीठा मीठा आपको बोल करके, आशीष
चंगाई की बातें बोल बोल करके ये आपको पता है आपको सबसे पहले लूटते हैं और दूसरा आपको अनंत काल का जीवन को ये लोग छीन लेते हैं। आप जिस मकसद के साथ आप प्रभु में आए ना कि मुझको अनंत काल का जीवन मिलेगा, उसी जीवन को ये सब जितने अनुशासनहीन लोग हैं ना और निरंकुश बकवादी लोग हैं ना, धोखा देने वाले लोग हैं ना, ये आपके उद्धार को छीन लेते हैं क्योंकि आपको अनुचित बातें सिखाते हैं, ये अनुचित बातें सिखाते हैं। देखिए, मैं आपको पहले कुछ ये बता दूं कि इनका मुंह बंद करें क्योंकि ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाते हैं, घर के घर को बिगाड़ देते हैं। तो इनका नीच कमाई क्या है, सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें जो है कि शैतानी अन्य भाषा ये लोग बोलते हैं। शैतानी अन्य भाषा कौन? रबा रबा, सबा सबा, लबा लबा, ये बातें बोलते हैं और भीड़ को ये लगता है कि इनके पास परमेश्वर का आत्मा है। इनके पास क्या है? परमेश्वर का। सच्ची भाषा से नहीं, आत्मा और सत्य से आराधना करना चाहिए परमेश्वर का। ठीक है, तो ये ऐसी कोई भाषा बोलते हैं जिसको कलीसिया समझता ही नहीं है, जिसको वहां सामने बैठा भीड़ समझता ही नहीं है। ये सब के सब शैतान की भाषा बोलते हैं ये जितने। जबकि बाइबल क्या कहती है जानते हैं? जिसको आप 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय समझते हो ना, लिखा है अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर का वचन सभी लोगों तक पहुंचेगा। इस मनसा के साथ पवित्र आत्मा ने जवाब जो है कि यहाँ पर दान दिया था। देख लीजिए, ये पूरे विश्व के लिए है, एक ही भाषा है लेकिन अलग अलग तरीके से है ना, आप देख लो। हर भाषा, हर जाति, हर देश में एक संदेश, एक ही मकसद है। हर भाषा, हर जाति, हर देश में एक है संदेश। वो एक संदेश क्या है? कि यीशु प्रभु है और वो पूरे मनुष्य के लिए उस धरती पर आया था, लहू बहाया था, तीसरे दिन जी उठा था, वापस आने वाला है। अगर तुम विश्वास करोगे तुमको भी स्वर्ग लेके जाएगा। एक ही बात बोलना है, एक ही संदेश बोलना है, पर ये सब के सब क्या करते हैं? बहका देते हैं शैतानी भाषा बोल के। जो मकसद के साथ परमेश्वर ने आत्मा भेजा और आत्मा का जो फल दान मिला, उस दान को ये लोग क्या करें? झूठा बना दें। पवित्र आत्मा का मजाक मत बनाओ, ये पवित्र आत्मा का मजाक बनाते हैं। हाथ रखते हैं सर पर और जो पुरुष होते हैं, नहीं जो ब्रदर होते हैं, सिस्टर होते हैं, वो सब के सब नीचे गिरते हैं। लिखा है जागो, यह धोखा है, परमेश्वर नहीं। आप समझ रहे हो कि ये पास्टर हाथ रखता है, लोग नीचे गिरते हैं ना, ये धोखा है। सबसे बड़ा पवित्र आत्मा कभी आपको पीठ के बल नीचे नहीं गिराता है, पवित्र आत्मा आपको ऊपर गिराता है। पूरे बाइबल में पुराना नियम से लेके और नया नियम तक, यानी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, आपको कहीं पर भी कोई भी परमेश्वर का दास या परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई भी पीठ के बल नहीं गिरा है। एक वचन निकाला अगर मिलता है, मेरे यूट्यूब जो कमेंट में आप डाल दीजिएगा कि हाँ देखो यहाँ पर गिरा। यीशु मसीह को जो पकड़ने आए थे ना, आप उनको मत भेज देना, नहीं तो आप लोग का क्या भरोसा, आप लोग समझोगे नहीं, ऐसे ही भेज दो। वो विश्वासी नहीं थे, वो सब रोम वाले थे, सब के सब अविश्वासी लोग थे। तो मैं आपको क्लियर किया कि उसको छोड़ के आप कहीं पर भी भेज दो। अगर वो विश्वासी होते तो यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ाते? आप लोग को खुद समझना चाहिए बात को ना। तो ये बात को आप समझिए। इफिसियों किताब 4:30 में लिखा है, पवित्र आत्मा को शौकित मत करो जिस दिन के लिए तुम्हारे छुटकारे के दिन के लिए छाप दिया गया। तो पवित्र आत्मा का छाप आपको उस दिन लग जाता है, पवित्र आत्मा को आपको उस दिन मिल जाता है जिस दिन आपने इसी जबान से कहा था कि यीशु प्रभु है, और इसी हृदय के साथ आपने विश्वास किया था कि परमेश्वर पिता ने उसी यीशु को मरे हुए में से जिंदा किया था। उसी दिन पवित्र आत्मा आपको मिल जाता है। ये सारी बातें मैं कैसे सीख पाया? मैं भी तो खरी शिक्षा में हूँ, इसीलिए तो सीख पा। अगर मैं भी ऐसे झूठी शिक्षा में होता तो मैं आज आपके सामने ये बातें नहीं कर पाता। एक और सुनिए, ये हो गया कि दबा करके लोग आपको उल्लू बनाते हैं, जिसका नाम है दशमांश। क्या दशमांश देने से आपको आशीष मिलता है? आप एक बार बैठो कुर्सी पर बड़े आराम से,
किसी को बिना डिस्टर्ब किए हुए। और एक बात सोचो कि परमेश्वर सच में क्या पैसा ले करके हमको आशीष करता है क्या? अगर ऐसा करता तब तो वो परमेश्वर पक्षपाती है, तब तो मैं उस परमेश्वर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि फिर गरीब आदमी जो है, उसके पास पैसा नहीं है, फिर उसको परमेश्वर आशीष नहीं कर सकता। तो आपको समझना होगा, आशीष का मतलब उद्धार ही नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। पहली बात, ये दशमांश आता है व्यवस्था के दायरे में, लिखा है ना, व्यवस्था के दायरे में आता है। ये मलाकी किताब 3:10 आप जब दिखाओगे ना, कहोगे कि यहोवा के भंडार में लाओ, तो यहोवा स्वर्ग की झोरके खोलकर तुमको देगा। तो सबसे पहले आपको इसीलिए कह रहा हूं, आप जाओ, जब बाइबल कॉलेज में जाओगे ना, तो ये मलाकी 3:10 आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअल में है क्या, ये किसके लिए है। क्या आज कलीसिया के लिए है, जो नई वाचा के लोग हैं, जो यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, जो यीशु का दुल्हन है, क्या उसके लिए मलाकी 3:10 है? आप वहां पे जाओगे तब आपका खुलासा हो जाएगा। जस्ट बिकॉज मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आप वहां पर जाओ, आप वहां पे जाओ, और ऐसे लोगों को आप जवाब दे पाओगे तब, जब आप कॉलेज करके आओगे तब। ठीक है, तो वहां पर आपको जाना बहुत जरूरी है। अब ये लोग क्या करते हैं पता है? लिखा है रुपए का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है। तो ये लोग दशमांश के लेते लेते ये क्या करें, ये लोभी बन चुके हैं, ये लोग लोभी बन चुके हैं। और लिखा है सब प्रकार का बुराई का वो लोभ जो है, सब प्रकार का बुराई का जड़ है। और ये लोभ पास्टर के अंदर आ चुका है, लोभ ये पास्टर के अंदर आ चुका है। तभी तो कहता है तुम्हारा दशमांश नहीं आया, वो तुम्हारा दशमांश नहीं है। मेरा पास्टर तो मेरे घर पर आके बोलता है कि दुर्गेश तुम्हारा 2 महीने से ना दशमांश नहीं आया। मैं दानियल पास्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो पहले चर्च में जिसमें जाता था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये चीज का अनुभव मुझे है कि पास्टर लोग बोलते हैं कि तुम्हारा दशमांश नहीं आया। अच्छा, आपका कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा ना, तो सबसे पहले दशमांश को ही टारगेट बनाएंगे कि तूने दशमांश नहीं दिया था ना, इसीलिए तुम्हारा प्रॉब्लम आया। अब आपको वहां पर क्या करोगे, आप गहना बेचो, खेत बेचो, ये बेचो, वो बेचो, आप जा करके पास्टर के चरणों में दशमांश के नाम से पैसा अपना लुटाओ, बर्बाद करो। आपके घर पे खाने को तंगी है, आपके घर में पहनने को तंगी है, लेकिन पास्टर को दशमांश देते रहो, देते रहो। क्या ऐसा परमेश्वर करता है? आपको परमेश्वर का बुद्धि की बहुत जरूरत है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर आप दोगे तो भी, नहीं दोगे तो भी आपको अपना बेटा ही मानता है, आपको अपना बेटा ही मानता है। ठीक है दोस्तों, तो लिखा है इसलिए, लिखा है इसलिए इनके बीच में खरी शिक्षा का प्रचार जरूरी है। ऐसे लोगों, जबरीस जिब्रीस वाले, अन्य भाषा रबा रबा वाले लोगों के बीच में, दशवांश, पवित्र आत्मा के नाम का मजाक बनाने, ऐसे लोगों के बीच में आपको खरी शिक्षा का प्रचार करना होगा। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना होगा बाइबल, आपको जानना होगा कि ये क्या है, उसका बैकग्राउंड जानना होगा। क्या मालूम परमेश्वर इनका मन खोल दे। जब आप प्रचार करें ऐसे लोगों के बीच में, आप सीख कर आओगे, प्रचार करोगे, तो क्या मालूम परमेश्वर इनका मन खोल दे। ठीक है, इसलिए करना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब ये लास्ट स्लाइड है, लिखा है इसलिए, इसलिए एमएमबी बाइबल कॉलेज करना जरूरी है। इसीलिए बाइबल कॉलेज करना जरूरी है। लिखा है वचन होशे किताब उसका 4:6 में कि मेरा ज्ञान नहीं होने के वजह से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो दोस्तों, अभी इसी समय आप परमेश्वर का ज्ञान ले लीजिए, एक बार नम्र बनिए। आप मसीह हैं, और अगर आत्मा का फल, जिसमें 9 फल में एक फल आता है नम्रता, अगर आपके अंदर सच में वो है, अगर वो आत्मा का फल है, तो उसको दिखाइए। आप YouTube पर देखकर किसी का जज मत करिए। आप एक बार जाइए, फेस टू फेस दानियल के सामने बैठिए और बिंदास क्वेश्चन कीजिए, वीडियो बनाइए, क्वेश्चन कीजिए कि ऐसा, और साबित कर दीजिए। तो एक बार जरूर आप जाइए, मेरा कहना है। नहीं तो आप पीठ के पीछे मत बोलिए। पीठ के पीछे बोलने से जानते क्या हो जाता है, आप परमेश्वर का विरोधी बन जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप ये बात समझेंगे। तो मैं अपना पोस्टर रख करके और मैं खत्म करूंगा यहाँ पे जो मैसेज आज का, क्योंकि मेरा संदेश था यहाँ का कि आप लोग को सूचना देना था। सूचना यही था कि हमारा बाइबल कॉलेज बन गया है और आपको यहाँ पर जो है कि आपको जाना है। याद रखिए, आपको इस नंबर पे ही कॉल करना है। रजिस्ट्रेशन
आपको फीस कहाँ देना है वो सिस्टर आपको बताएंगी, और कब आना है, आपका क्या करना है वो आपको बताना होगा समय अपने अनुसार से। लेकिन जरूर जाइए, वहाँ का वातावरण भी अच्छा है, खान पान भी, सब कुछ वहाँ पे रहने की कोई प्रकार का दुख तकलीफ नहीं है, टोटल अच्छा है सब कुछ। आप जरूर जाइए, मैं आपको कह रहा हूँ जरूर आप जाइए। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बातों को समझा। प्रभु आपको आशीष